नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी शीतकालीन सत्र को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होने जा रही है। वहीं इस बार का शीतकालीन सत्र बेहद अहम होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीतकालीन सत्र नए नियमों के तहत संचालित किया जाएगा। इसके तहत अब विधानसभा सदस्य अपने साथ सदन में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। सदन में पोस्टर बैनर भी नहीं लहराए जा सकेंगे। विधानसभा की कार्यवाही 66 वर्षों बाद बनाई गई नई नियमावली के तहत संचालित होगी। इसमें शस्त्र ले जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही महिला सदस्यों को भी खास वरीयता दी जाएगी। इससे उनके पास अपनी बात रखने का मौका होगा। संभावना है कि ये सत्र 1 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में विपक्ष के कई सवाल भी होंगे। विपक्ष कई मुद्दे पर योगी सरकार को घेरेगी। क्या सत्र में विपक्षी दल सत्ता पक्ष को जातिगत जनगणना के मामले पर घेरेगी? क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी सपा? ऐसे में कई सवाल हैं और साथ ही आज हम बड़ी बहस में कई सवाल पूछेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले नेताओं के बयान और हमारे रिपोर्टर की एक रिपोर्ट दिखवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कि शीतकालीन सत्र का आयोजन प्रक्रिया का अंग है और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रक्रियाओं को बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ निभाती है। इस सत्र में कुछ विधायी कार्य अपेक्षित हैं, वे भी होंगे और अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है। उनके लिए अनुपूरक बजट भी आने वाला है। तो निश्चित रूप से ये शीतकालीन सत्र उत्तर प्रदेश की सारी जनता के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। भाजपा सरकार जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, जो एक संवैधानिक सदन को लेकर व्यवस्था है, उसका उल्लंघन कर रही है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सत्र चले, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर है, उस पर चर्चा हो। सरकार चर्चा से भागना चाहती है, इसीलिए वो बजट को 4 दिन का रखा है इन्होंने, और उसके साथ में अनुपूरक बजट के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं हो रही। जो पिछला बजट हुआ था उसका क्या हुआ? तो प्रदेश की सरकार तानाशाही पर उतारू है। वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है, विधानसभा के कार्यालय को भी हमारे उन्होंने ले लिया है। अरे कभी भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट 0 सीट पर थी, लेकिन हमने कभी भी उनका अपमान नहीं किया। जनता है, सब देख रही, समय आने पर सबक सिखाएगी। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकने से काम चलने वाला नहीं, हम भागने नहीं देंगे। कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में गरीबों का मुद्दा उठाएगी, किसानों का मुद्दा उठाएगी, छुट्टा जानवरों का मुद्दा उठाएगी, 112 की महिलाओं का मुद्दा उठाएगी, शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाएगी, विधान परिषद में हुई भर्तियों का भी मुद्दा उठाएंगे और महंगाई का मुद्दा उठाएंगे, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिछली परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा। झूठे जानकारी सदन में देना छोड़ना पड़ेगा, सही जानकारी सदन में देनी पड़ेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब सरकार को देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से जनता के मुद्दे सत्र में उठाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होने जा रही है। इस बार का सत्र बेहद खास और अहम होने जा रहा है क्योंकि नई नियमावली के साथ संचालित होने जा रहा है कल का विधानसभा सत्र। 66 वर्ष के बाद ये नई नियमावली बनी है। अब सदन में कोई भी सदस्य मोबाइल फोन नहीं लेके जा पाएगा और साथ ही जो नारेबाजी होती थी बैनर और झंडे से, वो भी अब नहीं हो सकेगी। साथ ही सदन में अब शस्त्र ले जाना भी प्रतिबंधित होगा। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और इस सर्वदलीय बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दल के नेताओं से विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समय सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी अपील की। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और 1 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 29 को योगी सरकार अपना अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार कृषि
से क्षेत्र से जुड़ी नई योजना का ऐलान कर सकती है। साथ ही वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद योजना को अनुपूरक में शामिल किया जाएगा और इसके अलावा गन्ना किसानों के भुगतान के लिए भी व्यवस्था होगी। अनुपूरक बजट पर फोकस ऐसी परियोजना पर होगा जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किया जाना है। इसमें पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद और स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं और इसके अलावा कई जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए भी बजट का ऐलान किया जाएगा। अनुपूरक बजट का आकार 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल कल जिस तरीके से 28 नवंबर को जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सलीम, इंडिया न्यूज के लिए। तो शीतकालीन सत्र इस बार कैसा होने वाला है, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक बघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका है। प्रेम नारायण सिंह पाल कांग्रेस के आप प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार एकदम निष्पक्ष होते हैं, किसी का वो पक्ष नहीं रखते। मैं ये जानना चाहता हूं इस बार जो एक्सपेक्टेशन है कैसी होने वाली है, क्योंकि इस बार 66 साल के बाद आप देखेंगे बहुत सारी नियमावली में तब्दीली आप देखेंगे, और शस्त्र नहीं ले जा सकते, मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, बहुत सारी चीजें जो है नई नियमावली के बाद जो चेंज रहेगा, आप कैसे देखते हैं? नई नियमावली के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण, साथ में डिजिटल युग में डिजिटलीकरण। क्योंकि पीछे अभी राजस्थान के महामहिम राज्यपाल आए हुए थे, उनके साथ में देखने गया था, माननीय विधानसभा अध्यक्ष थे। तो सच में उत्तर प्रदेश विधानसभा, चूंकि देश की सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में जानी जाती है, तो उतने ही स्थानों में जहां पर लोग बैठ करके ये सोचना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था कि हमारा लैपटॉप, हमारा सिस्टम हमारे सामने कैसे होगा, तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। और वो सरल है लोगों को, खासकर माननीय सदस्यों के लिए, कि जो वहां बैठकर नियमावली पे या बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे। रही बात 4 दिन की विधानसभा सत्र की बात हो रही, शीतकालीन सत्र की बात है, अनुपूरक बजट की बात है। देखिए, अनुपूरक बजट बीते समय किए गए कार्यों, इसलिए उसकी कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास कराया जाता है, फिर लेकर के आगे उसको आते हैं। तो इस अनुपूरक बजट को पास करा के पीछे की योजना और आगे की आने वाले आगामी सत्र से बीच में जो भी सरकार को जिस मद में खर्च करना होता है उसको विधानसभा के पटल पर पेश करते हैं। बाकी रही बात विपक्षी दलों की या अन्य दलों की या नेता विपक्ष की या उनके अपने मुद्दे क्वेश्चन आवर में होते हैं, तो विधानसभा का सत्र मुझे लगता है सरकार के लिए जितना जरूरी होता है उतना जरूरी विपक्ष के लिए होता है, और आम आदमी के कार्यों की भी बिंदुवार उस पर चर्चा। बिल्कुल। सुमैया राणा जी, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए सुमैया जी। जी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? बिल्कुल, विधानसभा सत्र जो कल से शुरू होने वाला है, यकीनी तौर पर ये कम से कम 15 दिन का होना चाहिए था, क्योंकि मुद्दे ज्यादा हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विधेयक को पास करने के लिए वो अपने हिसाब से दिन तारीख तय करके और जो सत्र बुलाती है, ये निंदनीय है। जो मुद्दे होने वाले हैं वो यकीनी तौर पर जो अभी जिस तरीके का नजारा 112 के जो कर्मचारी थी महिलाएं, उन्होंने जो जिस तरीके का आंदोलन किया, वो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसके अलावा जो हमारी लड़ाई पीडीए के लिए चल रही है उस पर भी बात की जाएगी। जिस तरह छुट्टा जानवर, जिसकी वजह से कितनी मौतें हो रही हैं, और अभी मैंने बहुत सफर किया और मैंने देखा कि ये एक बड़ा संगीन मामला है। क्योंकि ये जो एक मिसाल दी जाती है, आप बैल मुझे मार, तो वो वही हो रहा है। क्योंकि जानवरों को, छुट्टा जानवर सड़क पे चल रहे हैं और उनको किसी भी तरीके से वो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। कि गाड़ी की एक स्पीड है और उसमें बीच में एकदम से आना या झुरमुट बना के बैठ जाना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिन पे बात की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की सत्र बुला के और अपने मतलब की बात करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि इस पर एक इसका जवाब लूंगा, लेकिन प्रेम नारायण जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ मुद्दे क्या रहने वाले हैं?
आपकी तरफ से? जी, मुद्दे तो रहने भी चाहिए, सब हमेशा रहने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सरकार के मुद्दे रहने चाहिए। देखिए, जैसे अभी राणा जी ने बताया, उसके साथ इन्होंने अभी जो 69,000 भर्ती को लेकर के कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, ये मुद्दा होगा। बेरोजगारी हमारा मुद्दा होगा, महंगाई हमारा मुद्दा होगा, और जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को आप देखिए ना, इनका मिशन शक्ति प्रोग्राम चल रहा है। मिशन शक्ति प्रोग्राम जैसे चलने कि क्या है ये, अगर ये चल रहा है, आप सुचारू रूप से चला रहे हैं। अभी बीते दिनों आपने देखा कौशाम्बी में कैसे एक लड़की को बुरी तरह से मतलब मारा गया, उसका बलात्कार करके उसकी हत्या की गई। अभी की घटना है आपके जौनपुर की, आप देख रहे हैं, गली चलते लड़के को पकड़ के मनचलों ने उसको मारा, उसको पेशाब पिला दी गई जबरन। तो ये शासन व्यवस्था भी, इनकी लोगों की सुरक्षा बहुत बड़ी व्यवस्था रहना है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी एक मुद्दा रहना है, शिक्षा का मुद्दा बहुत आवश्यक है। और जो अभी राणा जी ने बताया ना, ये जानवरों की जो बात हो रही है, ये सच में लोग इसको धीरे से देख करके पास आउट करके निकल जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है, देखने वाली बात है ना। इस मुद्दे पर क्या होता, कोई चर्चा ही नहीं होती है। मैं अपने यहाँ की एक घटना बता दूं, अभी एक किसान महिला बुजुर्ग जा रही थी खेतों पर, और गली चलते सांड ने उसको पटक के मार दिया। अब तो अन्य जानवर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई क्लेम नहीं, कोई चर्चा नहीं, किस पे करेंगे, और उसकी महिला की मृत्यु भी तो हत्या है। ये सारे मुद्दे रहने हैं। जातिगत गणना और जो हमारा मुद्दा है, पुराने जो कर्मचारियों की पेंशन की जो चर्चा, उस पर चर्चा होगी। आप अनुपूरक बजट की बात करते हो, प्रेरकों का पैसा भुगतान नहीं कर रहे हैं, प्रेरकों से काम लिया है, उनकी भी चर्चा होगी। चलिए दीपक जी, ठीक है। दीपक जी देखिए, हमने पहले विपक्ष से सारे सवाल इसलिए पूछ लिए कि मुद्दे इनके क्या रहने वाले। इन तमाम मुद्दे शायद आपने सुमैया जी को सुना होगा और प्रेम नारायण जी को सुना होगा। क्या इन मुद्दों के जवाब हैं आपके पास? जैसे कि अभी पशुओं को लेकर बोल रहे हैं, फिर अभी जौनपुर का भी जिक्र किया प्रेम नारायण जी ने, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो क्या इसको कैसे मेंटेन किया जाए? जो अभी कई सारे आपने बातें सुनी हैं, इनका जवाब देंगे क्या? चलो डिबेट में है। धन्यवाद सौरभ जी, सभी पैनलिस्टों को राम राम। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है वो जो लोक स्वप्न है, लोक आकांक्षा है और लोगों की आवाज है, उसी का तो मंडल है विधानमंडल। वहां पर विधानसभा के अंदर क्या चर्चा होनी है, लोगों की बात ही तो चर्चा होनी है। बिल्कुल विपक्ष है, विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए और विपक्ष का काम भी यही है, पर मुद्दों के साथ सुझाव भी लेकर आने चाहिए कि इनके समय पे जो गाय थी उनके साथ में क्या किया जाता था, क्या स्लॉटर हाउस में गायों को भेज देना, उनको कटवा देना ही ये विकल्प है, या उसके अलावा भी कोई अन्य विकल्प भी है। इन मुद्दों पर भी एक बार सौमैया राणा को या प्रेम नारायण पाल जी को चर्चा करनी चाहिए। देखिए, हम तो जो इस बार की विधानसभा है वो बिल्कुल खास होने वाली है। 65 वर्षों के बाद में जो वहां पर नए अधिनियम 2023 के अनुसार वहां पर कार्यप्रणाली को संचालित करने का काम जारी है। अगर वहां पर कोई वहां पर अपने जो किसी प्रकार के इनको जो मुद्दे हैं उन पर आंकड़ों की बात चाहिए, वहां पे हमारी सरकार ने किस प्रकार से काम किया है, उस पर अगर किसी प्रकार का कोई झूठ बोला जाएगा तो 20,000 रुपए का उस पर भी जुर्माना है। चाहे इनकी तरफ से प्रस्तुत हो आंकड़े, चाहे वो हमारी तरफ से प्रस्तुत हो, उस पर भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। परंतु देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जन आकांक्षा है उनको पूरा करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूरा करने जा रही है, तो उसकी बात यहाँ पर चर्चा विशेष रूप से मुझे लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता से सीधे जुड़े मुद्दे हैं, जहां पर जनता को विकास के जो कार्य हैं उनसे सीधे आच्छादित किया जाएगा। जनता के लिए नए जो लोक कल्याण के जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार उन सभी विकास परियोजनाओं में जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अधूरी रह गई है उनको पूरा करने की बात करेगी, उनको आगे लेकर जाया जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के लिए विधानसभा रहने वाली है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को अपने उनकी चिंता जाहिर करने के लिए विधानसभा के अंदर वो प्रश्न उठाए और उनको माकूल जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाए। ठीक है मनोज जी, एक बार अभी बीच में सतीश महाना से मैंने बात किया था, तो एक सवाल उनसे मैंने पूछा कि हर बार जब आप विधानसभा में होते हैं तो कोई भी सत्र होता है वो हंगामे भेंट चढ़ जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, हम मैनेज कर रहे हैं और विपक्ष को पूरा बोलने का मौका देते हैं। दरअसल आप भी देखते होंगे विपक्ष वाले कभी बेल में आके चिल्ला रहे हैं, कभी इतना ज्यादा हुटिंग, इतना ज्यादा शोर हो जाता है कि असल में जनता के मुद्दे दब जाते हैं। यानी चर्चा सदन में ही होना चाहिए लेकिन सड़क पे होने लगता है। क्या आप मानते हैं कि इस बार जो कम अवधि है एक सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष कुछ नया करेगा? नहीं, दरअसल होता क्या है, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया और इस पर कई बार आप द रिकॉर्ड हम लोग चूंकि विधानसभा अध्यक्ष मौजूदा
महाराज जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, बड़े लंबे समय तक उनका विधान सभा में सदस्य के रूप में अनुभव रहा है। वो उनकी चिंता इस बात पे होती है, लेकिन दरअसल पैनल पे बैठे जो पैनलिस्ट हैं, जिन बातों का हवाला, जिन सवालों की बात कर रहे हैं, इसका एक प्राविधान है। वो प्राविधान ये है कि विधानसभा कार्रवाई, विधानसभा शुरू होने से पहला प्रश्नावली में अगर विधायकों को पार्टी के जो उनके विधानमंडल दल के नेता है उनके जरिए सवाल जाएंगे तो ये बातें उठती है, चाहे वो कानून व्यवस्था की हो, विकास की हो, क्षेत्र की हो, योजनाओं की हो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत लंबा अरसा हो गया ये स्वस्थ बहस को देखे, सुने और समझे। उसके वो पहले एक वक्त हुआ करता था, लगभग 30 साल से विधानसभा में कवर कर रहा हूँ। अब बड़ा एक अच्छे माहौल में, और विपक्ष हमेशा ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का अनुपालन कराने में सफल होता था और सरकारों को मजबूरी में काम करना पड़ता था। पर अभी परिस्थितियां बदल गई हैं। अभी उन बातों की चर्चा विधानसभा पटल पे ज्यादा होने लगी है जहां उनकी जरूरत नहीं। जो चीजें विधानसभा से 4 दिन का विधानसभा सत्र आपको पता है, और नारी शक्ति की भी चर्चा हो रही थी। नारी शक्ति को लेकर के 29 नवंबर को 12:30 प्रथम पहर में महिलाओं को ही बोलने को लेकर के, बाकी चीजों पर भी एक सारा शेड्यूल है। लेकिन मैं आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, आपके पास 365 दिन समय होता है सड़क पर और सदन के बाहर चर्चा करने का, हंगामा करने का, लेकिन वो बड़ा कीमती वक्त होता है। लाखों रुपए प्रतिदिन खर्च आते हैं। अगर विपक्ष सुनियोजित रूप में विधानमंडल दल के अपने नेताओं के साथ बैठकर समुचित सवाल करके सरकार को घेर करके स्वस्थ बहस करेगी तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करा पाएगी। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, और इसमें हम लोगों को भी लिखने में, पढ़ने में, आपको अपने चैनल पे दिखाने बड़ी बड़ी अजीब से मायूसी हो जाती है। खबरें बनाने में समस्याएं होती हैं। स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ बहस जरूरी है। इससे पहले तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सतीश महाराज जी गंभीर व्यक्ति हैं, सबकी बात सुनते हैं, सारे दलों के नेताओं की बात सुनते हैं, और उसके साथ साथ बहुत कूल रहते हैं। बिल्कुल, बहुत गंभीरता से मेरे सवाल का भी उस समय उन्होंने जवाब दिया था। ठीक है सुमैया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, अभी मनोज जी ने बहुत सही सवाल किया, उठाया भी। हम क्या मान के चला जाए कि आप लोग कम समय है, 4 दिन है, सकारात्मक पहल करेंगे और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दा है उसको लेकर आएंगे, शोर नहीं करेंगे, ताकि एक कहा जाए कि एक अच्छा सत्र निकला। वही पता चला 4 दिन में, 3 दिन में आपने शोर में निकाल दिया, एक ही मुद्दे पर आप बात कर पाएंगे। क्या ये मान के चला जाए इस बार अच्छा होगा, शांतिपूर्ण तरीके से सत्र निकल जाएगा या शोर के भेंट चढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, शोर करने की कोई मंशा नहीं होती, ना कोई ऐसा प्रोफेशन होता है। वो वहां पे हालात ऐसे बनते हैं, और यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी सदन से सड़क तक की लड़ाई में यकीन रखती है। अपने हक की बात करना, दलितों वंचितों की अभी बात 4 करना, दिन तो 4 दिन तक आपको सदन नहीं करना है, सड़क पे तो बाद में कीजिएगा। मैं उस 4 दिन पे ही आ रही हूँ। वो जो 4 दिन है, वो 4 दिन क्यों है? जब समस्याएं इतनी हो चुकी हैं तो सदन का जो पीरियड है वो बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है कि 4 दिन में निपटारा करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है? अनुपूरक बजट की बात कर रहे हैं। पिछला बजट कहाँ इस्तेमाल हुआ उसका कोई हिसाब किताब है? पूरा जो पिछला बजट अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, आप अनुपूरक बजट की बात कर रहे हैं। तो जब बेसर पैर की बात होगी, जब वो बेवकूफ बनाने का काम करेंगे, तो सदन पे सशक्त आवाज उठाना ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी अपने विपक्ष होने का दायित्व निभाएगी। उसको हंगामा कैसे कहेंगे? हम अपनी बात रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। जब आप अपने किए हुए वादों से मुकरेंगे, जब आप अपने किए हुए दावों को बिला वजह के लिए सामने रखेंगे, उन दावों और वादों की हकीकत बताना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, और सदन में मजबूती के साथ बताइए। बिल्कुल, आपकी बात से थोड़ा संकेत लग रहा है मनोज जी की हंगामेदार होने वाला है ये सेशन, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रही कम समय मिला, क्योंकि आप बार बार समय पर ही फोकस करें। हमने सुना था गागर में सागर बहुत लोग भर देते, कम चीजों में बहुत ज्यादा चीजें निकाल लेते। बहरहाल प्रेम नारायण जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए जैसे कि अभी सुमैया जी कह रही कम वक्त मिला, कि आप भी मानते हैं कि कम वक्त है, लेकिन आप सकारात्मक पहल नहीं कर सकते हैं? कम समय में आप कहते हैं ना कि मोती निकाल लाइए, तो क्या आप ऐसा इस बार नहीं करेंगे? कम समय आपके पास हो, लेकिन आप लोग उदाहरण पेश कीजिए। नहीं, हमने बहुत शानदार चर्चा किया है, हेल्दी डिस्कशन हुआ है। नहीं, देखिए, डिस्कशन का मतलब होता है सवाल और जवाब, ठीक है ना? जब एक पक्ष सवाल करेगा, दूसरा जवाब देगा, और सवाल जवाब के लिए मुद्दे कितने हैं? जैसे बजट की बात होती है, गौ संरक्षण के लिए बजट पास होते हैं, और बजट पास करने के बाद अगर आप विस्तार से जब आप पटल पे बात रखेंगे कि गौशालाओं की स्थिति क्या है, गौशालाओं की स्थिति
पूरी तरह से ये बनी हुई है कि गांव गांव गौशालाएं बनी हुई है, नगरों में गौशालाएं बनी हुई है, ग्रामीण अंचल में गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन उनका सारा पैसा बिल्कुल पूरी तरह से डकारा जा रहा है, डकार को उसकी बिल्कुल हजम किया जा रहा है। जब गौशाला बनी तो अन्न गाय अन्न जानवर कहां से आ रहे हैं? जब इस पर चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे, जब आप बात रखेंगे, आपको संतोषजनक जवाब मिलेगा तो बात आगे शांतिपूर्ण संपन्न होगी। लेकिन जब आप उसको दबाना चाहेंगे, नहीं आप तो चुप हो जाइए। जैसे दीपक जी ने अभी जब अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में गायों का क्या हो रहा था, भाई ये बताइए, 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है, केंद्र में सरकार 9.5 साल से है। हम तो ये कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में गाय माता और बाकी देश में क्या करते हैं? गोवा में आप सरकार चलाते हैं, अन्य प्रांतों के प्रदेशों के आपके मुख्यमंत्री और बड़े नेता सीना ठोक के कहते हैं हम बीफ का प्रयोग करते हैं, हम बीफ नहीं रोकेंगे। आप स्लॉटर हाउसों को बंद करा दीजिए। आप पूरी तरह से पूरे देश में आप दो देश को अलग अलग रास्तों पे ले जाते हैं। क्यों? ये बहकावे वाली बात होती है, भड़काने वाली बात होती है। हम बुंदेलखंड से, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, बुंदेलखंड में सरकार का रहता, हमने वृक्षारोपण किया, उस पर सवाल जब आपके ऊपर रखा जाएगा, आप नहीं बता पाएंगे। आपने आंकड़ा में रख दिया, हमने 27 करोड़ पौधे लगा लिए, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ। अब उन पौधे दिखे वो कहाँ है? जब विपक्ष पूछेगा पौधे कहाँ है, आप पेपर दिखा करके बोल देंगे। जब ये पेपर नहीं, जब भौतिक सत्यापन उसका हो, जब प्रमाणीकरण होगा, तब उसकी बात। चलिए ठीक है दीपक जी, पर सवाल देखिए, कांग्रेस का भी ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है। दीपक जी इसका एक जवाब दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए बीजेपी ने सत्र को छोटा रखा है। क्या ऐसा आप मानते हैं? क्या यही वजह है क्या, या आप लोग सवालों से भाग रहे हैं? सौरभ जी देखिए, विपक्ष की आज स्थिति क्या हो गई है, उस छात्र की तरह हो गई है कि जो पूर्व में तैयारी करके नहीं रखती, और जब एग्जाम का समय आता है, जब पेपर का समय आता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा समय मांगने का प्रयास करती है कि इनको अगर 2.5 घंटे दे दिया है तो इनको 3 घंटा मिले, 3 घंटे दे दिया है तो 3.5 घंटा मिले। देखिए, सकारात्मकता के साथ पहल करोगे, सकारात्मकता के साथ में अपने एजेंडे और मुद्दों को तैयार करके रखोगे, तो आपके लिए 4 दिन भी बहुत है, उनमें भी अपनी बात को रखा जा सकता है। और रही बात अभी प्रेम नारायण पाल जी ने कही भौतिक सत्यापन, तो बिल्कुल इनका मानना यह है कि पूरी विधानसभा को लेकर, विधानसभा सदस्यों को लेकर जगह जगह जाने चाहिए। हमें पूरे 35 करोड़ रुपए उन सभी विधानसभा सदस्यों को लगा देना चाहिए। सब एक एक जाकर आप सत्यापन कीजिए। अगर आपको किसी योजना में भ्रष्टाचार लगता है, अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का किसी योजना में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है या कोई गड़बड़ झाला हो रहा है, तो आप जाइए, आपके लिए कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं। कोर्ट आपकी याचिका को स्वीकार करेगी और उसके बाद अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई करने का काम सरकार भी करेगी। अगर इस प्रकार की कोई घटना आपकी सामने आती है तो परंतु ये देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम ये विपक्ष का रह गया है। मनोज जी, ठीक है मनोज जी, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट लूंगा। ठीक है मनोज जी, देखिए कहते हैं ना, एक चावल अगर आप टच कर लेंगे पता चल जाएगा कि कितना पक गया है कि नहीं। अब इस डिस्कशन से आप समझ सकते हैं कि कितना हंगामेदार होने वाला है ये सत्र। छोटा सत्र है लेकिन हंगामा जरूर होगा। फाइनल कमेंट प्लीज। नहीं, बिल्कुल सही है कि शीतकालीन सत्र, मुझे भी लगता है कि विपक्ष पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो सदन में उठा करके सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास और अंदर बाहर दोनों करेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि सदन भी तैयार होगा। लेकिन एक जरा कहना चाहूंगा, दीपक जी, समुद्र की गहराई के नाप लिए कूदना नहीं पड़ता है। अब एक बड़ी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी हैं और ये बड़ी समस्या है, उस पर भागिए मत। इतने वृक्षारोपण। मनोज जी जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। तो योजनाओं का क्रियान्वयन का जवाब भी देना बनता है। रही बात विधानसभा सत्र में, फिर मुद्दे पे लेके आ रहा हूं, अनुपूरक बजट योजनाओं, नारी शक्ति, इस पर सरकार ने अपनी गाइडलाइन तय कर ली है। विपक्ष अपने सवालों के साथ सरकार को कितना घेर पाता है, कितनी योजनाओं का अनुपालन करा पाता है, ये 4 दिन में देखने वाली बात। ये 4 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुमैया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की कि विपक्ष के पास सवालों का पिटारा है और सत्ता पक्ष कितना जवाब देता है। ये सत्र कितना हंगामेदार रहने वाला है। कम समय है लेकिन क्या सकारात्मक चर्चा हो पाएगी, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और शीतकालीन सत्र में देखिएगा कितनी गर्मा गर्म बहस होती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार।